जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह सीरीज जो चल रहा है इसके सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। ऑप्शन नंबर सी गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं थे। 3 नंबर प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये बाद में घातक सिद्ध हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, भारत राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसका आंसर हो जाएंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का जांच करना है। इसने प्रांत में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ये गलत है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, ये भी गलत है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी भी गलत ही होना चाहिए इसके अनुसार, क्योंकि ऑप्शन सी सही आंसर मिल चुका है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका आंसर हो जाएंगे लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लिबरल पार्टी। चलिए प्रश्न संख्या 8 के प्रश्न को देखते हैं। भारत पर हून का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत पर हून का जो प्रथम आक्रमण हुआ है ये स्कंदगुप्त के समय में हुए हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित हैं? तो ये मुंडकोपनिषद में संग्रहित हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये महायान शाखा से हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसके द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अकबर। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में सही कथन का जांच करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में नल्ला मलाई, फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर
अन्नामलाई इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कोसी नदी। चलिए प्रश्न संख्या 18 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे लेटेराइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में ऑप्शन नंबर ए है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सभी सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ते हैं, इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होते हैं। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये इसका आंसर हो जाएंगे स्वर्ण यौगिक। इसका आंसर हो जाएंगे स्वर्ण यौगिक। दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का बीमीय सूत्र हो जाएंगे m l पे पावर -1 t पे पावर -2, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 में है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल ये कोयला है, इसे याद रखेंगे। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न भाग से होता है? तो यादाश्त का संबंध सेरेब्रम से होता है, इसे याद रखिएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 में है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 में है, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो संचित निधि की बात की गई है तो भारत की संसद के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में उल्लेखित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 36 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि भाषाओं का उल्लेख है, तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन ये जो है 11वीं अनुसूची से, और भूमि सुधार जो है ये 9वीं अनुसूची है। तो 1 का 2, 2 का 1, ऑप्शन नंबर 2 में इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है। प्रश्न संख्या 37 के प्रश्न को देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन औषधि या क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सा जो क्रांति है ना, प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। प्रश्न संख्या 39 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जो है IMF और विश्व बैंक को जाने जाते हैं, इसे याद रखिएगा।
प्रश्न संख्या 40 के प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1934 में किया गया था, इसे भी याद रख लीजिएगा। 34 के एक्ट के तहत 35 में किए गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार बीडी सावरकर का है, इसे याद रखिएगा। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है, इसे याद रखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तर पर्व का संबंध किससे है? तो यह मलखंब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाए थे। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर इसका आंसर हो जाएंगे, खादर। चलिए प्रश्न संख्या 48, 49 और 50 के प्रश्न को देखते हैं। 48 में है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है, यह बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किए गए हैं। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं और हम लोग आज चालुक्य वंश के स्मरणीय तथ्य से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए, तो चालुक्य वंश जो बतापी का है, इसकी स्थापना जयसिंह ने किया था। इसकी राजधानी बतापी थी। चालुक्य वंश जो है, इसके सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, इसे याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे। और ऐहोल का अभिलेख जो है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत एवं ब्राह्मित। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो हैं रवि कीर्ति थे, इसे याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया। तो कहने का मतलब है पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। इसी विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की। इन्होंने जो पुलकेशिन द्वितीय को हराया, तो इसके विजय के उपरांत इन्होंने बतापी कोंड की उपाधि धारण की। और पुलकेशिन द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किए थे? हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर का उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है, विनयादित्य मालवा को जीतने के उपरांत शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे? तो विनयादित्य। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक कौन था? विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माता कौन है? तो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी। और विक्रमादित्य द्वितीय की जो दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, ये त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाए थे, इसे भी याद रख लीजिएगा। और इस वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। इस वंश के अंतिम राजा कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश अब कल्याणी का है, तो इसकी स्थापना कौन है? तैलप द्वितीय। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य छठा। बिलहन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे। विक्रमांक चरित देव के रचनाकार कौन है? बिलहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रख लीजिएगा। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? बिलहन। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न अगला है,
मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 2 प्रश्न यहाँ पे याद रखने वाली है। एक तो विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक कौन है? बिल्हन। और मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। अब चालुक्य वंश जो बेंगी का चालुक्य है, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन है। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय है। इसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट था। एक तो हो गए जो बतापी का चालुक्य वंश थे, इसके संस्थापक कौन है? जयसिंह। इसकी राजधानी कहाँ थी? बतापी। इनके बाद जो चालुक्य वंश कल्याणी के थे, कल्याणी वाले जो चालुक्य वंश थे, इसके संस्थापक तैलक द्वितीय और इसकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेट। और लास्ट में जो बेंगी के चालुक्य थे, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी बेंगी है। तो चलिए, ये सेट 51 के एडोटेरिया के जो प्रश्न थे मैंने आपको कराया। अगले दिन 52 का सेट का डिस्कशन हम लोग आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।